चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आओ, हम लोगों ने जो नाउन चैप्टर किया था, अब देखो मैंने आपको ये करवाया था, है ना? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, और ये है आपका, ये सुनो, ग्रे मैटर्स क्या है, ध्यान से देखना। हाँ, हाँ आयुष, जानते हो बेटा, थैंक यू सो मच समर, बिल्कुल सही कह रहे हो आयुष। हम लोग को लगता है यार नाउन चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आपको पता है बेटा, नाउन चैप्टर, अनिश, अनिश थैंक यू सो मच। सुनो, प्रथम 5 मिनट बात करिए। अरे बेटा, कल बर्थडे था, आज बर्थडे नहीं है, और इस बुढ़ापे में बर्थडे का कोई कोई खास मतलब नहीं रह जाता। अंकित आनंद, थैंक यू सो मच। अब सुनो, चलो थैंक यू एवरीवन। आप पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। नाउन चैप्टर में बेटा आपका क्वेश्चन वहीं से आएगा जहां पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों फंसे। फॉर एग्जाम्पल ग्रे मैटर, अगर ग्रे मैटर का मीनिंग पूछोगे तो ग्रे मैटर का मीनिंग होता है बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस। तो मैं इंटेलिजेंस लिख दूं, है ना? फिर मैं ब्रेन्स लगा दूं, और अभी एक और वर्ड तो पढ़ा था, विट्स, पीछे पढ़ा था ना, विट्स और ब्रेन्स का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। तो ग्रे मैटर्स, ग्रे मैटर, विट्स, इंटेलिजेंस एंड ब्रेन्स, ये चारों सिनोनिम हुआ, है ना? हाँ, बुढ़ा तो बॉडी होता है भाई, प्रथम बॉडी तो हो ही रहा है ना बुढ़ा यार। हाँ हाँ, चलो। नाउन डिफिकल्ट तो लगेगा आपको बेटा, क्योंकि इसमें सारा रटने की चीज है। 4 वर्ड्स याद रखना, कौन कौन सा? ब्रेन्स, विट्स, इंटेलिजेंस, ग्रे मैटर। इन चारों का मतलब है क्या? बुद्धि, अंदर जो है वो, ठीक है ना, आपकी समझदारी वो है। क्लियर? एम श्री करके है ना? बेटा आपके पास पूरा पेपर्स होना चाहिए, आपने जो नाम चेंज किया है, अब पहले का भी पेपर होना चाहिए आपका। चलो, डैश ऑफ पावर ब्रीड्स करप्शन, बेटा एक वर्ड है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग, है ना? यानी बेटा नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ सारा चैप्टर्स बेटा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये ऐसे ही चलेगा, सीधा सीधा सीधा। सुनो, मैं कह रही हूं पावर यानी आपके पास जब शक्ति आता है ना, और जब उसका आप दुरुपयोग करते हो तो उससे करप्शन पैदा होता है। अब आपके पास शक्ति आ गया, आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया रिश्वत लेने के लिए, है ना? तो फिर आप क्या करोगे? सरकार को घाटा पहुंचाओगे अपने फायदे के लिए, तो ये करप्शन ही तो है ना? लेकिन बेटा एब्यूज का मतलब गाली देना भी होता है, वो अलग है। ही डैश एब्यूसेस, वो गालियां देता है, उसकी जुबान गंदी है, ही इज फाउल माउथ। और ही हिज एब्यूसेस आर इनटॉलरेबल, बेटा यहां पर नाउन है, उसकी गालियां यहां पे नाउन है, नाउन यानी प्लूरल नाउन है, और यहां पे देखो वर्ब लगा रहे हैं हम कि ये लड़का गाली देता है। वर्ब के रूप में भी एब्यूज, नाउन के रूप में भी एब्यूज, देखो है ना? क्लियर? वो फाउल माउथ है, फाउल माउथ मतलब इसका मुंह गंदा है, बहुत ही गंदी गालियां देता है, इज फाउल माउथ, ही एब्यूसेस, और उसके जो गालियां हैं वो टॉलरेबल नहीं है, हिज एब्यूसेस आर इनटॉलरेबल। ठीक है? क्लियर? दिवेश मैं पूरा करा रही हूं बेटा, पीडीएफ संजीव ऑलरेडी नाउन का लोड हो चुका है,
अमित बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरोज, अमित कुमार सरोज। चलो अब मुझे पढ़ाने दो बेटा। रविंदर मुझे व्हाट्सएप कर दो, अभी मुझे पढ़ाने दो। अब आओ पेन। पेन का मतलब दर्द होता है, लेकिन अगर मैं कहूं अपने वर्क में वो बहुत मेहनत करता है, ही टेक्स पेन्स, वो अपने काम में बहुत पेन्स लेता है, ही टेक्स पेन्स इन हिज वर्क, वो काम में बहुत मेहनत करता है, ही टेक्स पेन्स इन हिज वर्क। और पेन्स का मतलब क्या था बेटा? अथक प्रयास था। आप कहोगे मैम काम में कोई दर्द नहीं लेता है, काम में वो प्रयास करता है। दर्द बोलोगे तब पेन होगा। आई हैव पेन इन माई एल्बो, मेरे कूहनी में दर्द है। लेकिन अगर मैं कहूं टेक्स पेन्स, तो इसका मतलब बहुत मेहनत करता है। ठीक है, क्लियर? ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। अब एयर्स का मतलब क्या है? बहुत बनता है। अगर मैं कहूं तुम बहुत बनते हो, प्रीति चैप्टर के फर्स्ट डे का जो चैप्टर लोड किया वो पढ़ोगे पहले। तो देखो, he gives himself airs का मतलब है वो बहुत बनता है, वो बहुत दिखावा करता है। देखो, ठीक है, क्लियर? अब आओ, बहुत ज्यादा बनता है, बहुत दिखावा करता है। देखो सारा आंसर्स दिया है। टू गिव हिमसेल्फ एयर्स का मतलब थ्रो टैंट्रम्स होता है, नखरे करना, दिखावा करना। ठीक है, मेरे कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? देखो तो, एक क्वेश्चन छूट गया शायद। हाँ, 11 नंबर छूट गया। 11 का आंसर बताओगे जरा? गौरव आप मुझे व्हाट्सएप कर दो ना बेटा, क्यों हमको तंग कर रहे हो, पढ़ाने दो ना। बेटा मैंने वो क्या कहा था, कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। हो गया? चलो अब सुनो। When he entered his bedroom, जब वो अपने बेडरूम में घुसा, बेटा बेडरूम कहां होता है? घर के अंदर। उसने देखा, ही सॉ, क्या देखा? अ स्नेक, एक सांप को, क्रॉलिंग, रेंग रहा था। कहां पे? बेटा घर के अंदर फर्श होता है। आप फर्श की बात करोगे तो फ्लोर होगा। ग्राउंड तो जमीन होता है, ग्राउंड जमीन होता है। आप अपना नेट ठीक कराओ बेटा, नाउन से ज्यादा वोकैब है यहां पे। सही बात है, नाउन चैप्टर में अधिक चीजें वोकैब की है, जानते हो, ज्यादा वोकैब है। चलो नेक्स्ट आओ। अब ये देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो कितना बड़ा है। जल्दी फटाफट एक बार देखो तो, 12th नंबर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बेटा? अच्छा, ये 12th नंबर भी तो छोड़ा हुआ है। चलो, अगर मैं कहूं भाई उसको जो सजा हुई है, बेटा कन्विक्शन का मतलब होता है जब आरोप सिद्ध हो जाता है ना? और जब आपको कोई देखोगे कि उसको बरी कर दिया गया तो बेटा उसको एक्विटल कहते हैं, याद रखना। जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो कन्विक्शन होता है किसी भी कैदी का, और अगर वो बरी हो जाता है तो उसको एक्विटल कहते हैं। बरी होना इस एक्विटल, ये एंटोनिम का साइन है देखो। अब मैं कहूं भाई किस आधार पर उसको सजा मिला है,
किस आधार पर, वॉट आर द ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स का मतलब मैंने कहा था आधार होता है, ग्राउंड मतलब जमीन, घर के बाहर जमीन, घर के अंदर फ्लोर। एक बार दिल्ली आके पढ़ना चाहता हूं, अजय आप मेरे पास आओगे मुखर्जी नगर। शालू कोई बात नहीं, अभी एक ही पेज करवाया, चलो जल्दी से करो फटाफट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, और नेक्स्ट में बेटा बहुत लंबा पोर्शन है। चलो देखो इसको, सुधांशु मोस्ट वेलकम बेटा, देख लिया। चलो सुनो, नेक्स्ट रूल कहता है नाउन का, अगर नाउन एफ या एफ ई में खत्म होता है, क्या कहा, अगर नाउन के एंड में एफ या एफ ई आया तो उसका प्लूरल बनाना है, तो एफ या एफ ई हटाकर वी ई एस लगता है। नाइफ चाकू, वाइफ पत्नी, शीफ कोई चीज का गट्ठर होता है ऐसे बांध के, पुलिंदा टाइप का, मतलब जैसे घास वगैरह का नहीं होता, बांध देते हैं ताकि गाय वगैरह को खिलाने के लिए डाले। एफ या एफ ई में खत्म हुआ तो एफ और एफ ई हटकर वी ई एस आता है, देखो ठीक है। उसके एक्सेप्शंस देखो कितना ढेर सारा है। बिलीफ मान्यता या विश्वास, बिलीफ्स मान्यताएं। ग्रीफ बेटा मैं वर्ब नहीं पढ़ा रही हूं, मैं नाउन पढ़ा रही हूं। अब बोलोगे मैम हमने बिलीव देखा हुआ है, हमने ग्रीव भी देखा हुआ है, अब भाई ग्रीव वर्ब है तो मैं क्या करूं, और सिंगुलर वर्ब लगाना है तो एस लगा दो साथ में, बिलीव्स हो जाएगा। फिर आप कहोगे मैम एफ या एफ ई में खत्म होता है तो वी ई एस आता है, तो भाई अगर तुम वी ई एस करोगे तो वो वर्ब बन जाएगा। मैं वर्ब नहीं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं नाउन। दुख या तकलीफ, मैं नहीं बोल रही हूं ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब मातम मनाना होगा, नहीं, दुख और तकलीफ, ग्रीफ प्लूरल एस लगा। क्लिफ नुकीला जो चट्टान होता है क्लिफ होता है, एस लगा। सेफ का मतलब तिजोरी, एस लगेगा। टफ, अब सुनो ध्यान से, टफ क्या होता है बेटा, जब घास को उखाड़ने की कोशिश करोगे ना तो एक चीज मार्क करोगे, एक ऐसे उखाड़ोगे ना तो पूरा का पूरा उसका जड़ आपस में बुना हुआ होता है ना, जड़ आपस में बुना हुआ होता है। तो जब उखाड़ोगे ना तो एक साथ पूरा एक परत सा निकलेगा, उसको कहते हैं टर्फ, घास की परत, प्लूरल टर्फ्स। चीफ का मतलब मुख्य नहीं बोल रही हूं मैं, यहां सेफ का मतलब तिजोरी नहीं बोला मैंने, सॉरी सेफ का मतलब मैंने सुरक्षित नहीं बोला। अगर मैं सेफ पढ़ाऊंगी तो तिजोरी पढ़ाऊंगी, मैं नाउन पढ़ा रही हूं बेटा, ठीक है। चीफ मतलब मुखिया, मैं चीफ का मतलब मेन नहीं बोल रही हूं, चीफ मिनिस्टर मतलब मेन मिनिस्टर नहीं, चीफ मतलब मुखिया नाउन के रूप में। हैंकर चीफ बोलते हैं, इसका स्पेलिंग आता है कई बार एग्जाम में, हैंकर चीफ, लेकिन लिखते हैं हैंड कर चीफ, देख रहे हो बीच में अगर डी आता है बेटा वो सॉफ्ट हो जाता है, हैंकर चीफ।
और लिखते कैसे हो, हैंड करचीफ, ठीक है ना, खाड़ी गल्फ, और एफ है तो एस लगा। गले में जो बांधती हैं लड़कियां, देखते हो, स्कार्फ, स्कार्फ्स। ब्रीफ का मतलब संक्षेप नहीं है, अगर ब्रीफ संक्षेप बोलोगे तो छोटा हो जाएगा। मैं कह रही हूं जैसे पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद उसको ब्रीफ रिपोर्ट देती है, तो उसको ब्रीफ कहते हैं। कार्य संबंधित सूचनाएं, प्लूरल ब्रीफ्स। जो बौना छोटे हाइट में होते हैं ना, उसको ड्वार्फ बोलते हैं, उसका प्लूरल ड्वार्फ्स और ड्वार्फ्स दोनों हो गया। रूफ छत, इसका प्लूरल रूफ में एस लगा है, देखो। बेटा आज से ज्वाइन किए हो तो आप सबसे पहले आप कोशिश करो पहला क्लास का देख लो, क्योंकि अभी से करोगे तो फिर आपको मुश्किल होगा। हो गया? अब इसको बहुत अच्छे से देख लो और अब बनाने की कोशिश करोगे। जितने वर्ड दिखाए मैंने उन्हीं में से कोशिश करोगे बेटा। हो गया? चलो, द डैश ऑफ हिंदूज, द बिलीफ्स, यानी कि जो उनके विश्वास या मान्यताएं थी हिंदूज की, उसने उसे नेचर के नजदीक ले आया। द बिलीफ्स ऑफ हिंदूज ब्रॉट देम क्लोज टू नेचर। बिलीफ्स मतलब विश्वास या मान्यताएं। ही डैश यू वर्ड फॉर वर्ड, इसका मतलब क्या, ही डैश यू वर्ड फॉर वर्ड। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ही डैश यू वर्ड फॉर वर्ड क्या होगा। वर्ड फॉर वर्ड मतलब जैसा तुम बोले वैसा ही,
है ना, he dash you, believe। अब मैं वर्ब के रूप में बिलीव लगाऊंगी, क्यों बेटा, ये सब्जेक्ट है, मुझे वर्ब चाहिए। अगर मैं कहूं he believes you या he believed you, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दे या फर्स्ट फॉर्म लगा दे, है ना। एक एक शब्द जैसा तुमने बोला है, उसने भरोसा कर लिया। अगर मैं कहूंगी कर लेता है, फिर तो बिलीव्स। देखो, आप कहोगे मैम देखो एफ हटकर वीईएस तो लग गया, बेटा वीईएस नहीं लगा है। ठीक है ना, वीईएस नहीं लगा है, ये वर्ब है। मैं नाउन पढ़ा रही हूं तो मैं ये बात कर रही हूं आपको। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे सेंटेंस दे दिया कि देख लो, बिलीव भी होता है लेकिन वर्ब में होता है। द अगर है तो उसके साथ तो नाउन ही होगा। ये खासियत है, नाउन कहां आता है, आर्टिकल के साथ। हिज ग्रीफ, इसकी दुख तकलीफ का कोई सीमा नहीं था, उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी। हिज ग्रीफ, आप कहोगे मैम प्लूरल, ओके प्लूरल लगाना चाहते हो तो एस लगा दूं, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगा रहे थे तो मैं प्लूरल नाउन लगाऊंगी। ग्रीफ में एस लगा दिया। आप कहोगे मैम ग्रीव में वीईएस लगता है, मैं कहूंगी ऐसा कैसे। अगर मैं कहूं दिन रात रोता है, तो रोता है बेटा वर्ब के रूप में वीईएस आएगा, नाउन के रूप में ग्रीफ और बिलीफ में सिर्फ एस लगेगा। बेटा द के साथ नाउन आता है, ये मैं फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूं नाउन के। अगर आप नाउन लगाते हो तो ग्रीफ में खाली एस लगाओगे, बिलीफ में एस लगाओगे, वर्ब लगाओगे तो बिलीव होगा, ग्रीव होगा। ठीक है। द पुलिस विल डैश द प्रेस टुमारो, द पुलिस विल ब्रीफ, आप वर्ब के रूप में भी ब्रीफ लगा सकते हो। देखो वर्ब के रूप में हर विल शाल के बाद वर्ब आता है, एंड द के बाद नाउन। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, अपने कार्य सूची जो है, कार्य संबंधित पूरी सूचना जो है पुलिस ने ब्रीफ की। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब संक्षेप में कुछ बताना भी होता है, कार्य संबंधित सूचनाएं। हो गया। चार, बेटा ये वर्ब है, दिन रात वो रोता रहता है ना। डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात, दिन आए दिन जाए, दिन निकले दिन आए, मतलब सुबह हो रात हो, रोता रहता है। प्रीति क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, अगर बाकी भी क्लासेस लिए हो तो उसके ऊपर लिखा होगा। अच्छा, डे इन एंड डे आउट बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है। इसका मतलब है कई कई दिन तक लगातार। हिंदी मीडियम वाले लिखना कई कई दिन तक लगातार। फॉर मेनी सब्सिक्वेंट डेज, कई कई दिन तक लगातार।
हो गया? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, जरा देखो इसको एक बार। अर्पिता एक बात बताना बेटा, कोई भी क्वेश्चन रिपीट देखना है तो फिर से देख लो। नहीं, देख लिया? सुनो, ये सारे नाउन्स में लास्ट में ओ दिख रहा है बेटा, याद रखना अगर ओ आता है ना तो वो ईएस लेता है। जैसे हीरो ईएस लिया, हीरोज बना, पोटैटो ईएस लिखा, पोटैटोस बना। अब एग्जामिनर ये कहेगा, एक बात बताओ, अगर ओ के बाद ईएस लगता है तो कौन सी बड़ी बात है? सबको पता है, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ में खत्म होता है तो ईएस लेता है। आप कहोगे मैम हमको तो पता ही नहीं, तो फिर एग्जामिनर कहेगा कि अच्छा तुम तो फिर तो और मूर्ख हो। एस ओ में खत्म होता है तो ईएस लेता ही है। ये कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात तो वो है जो ओ में खत्म होता है और एस खाली लेता है, ईएस नहीं लेता। जैसे सोलो, सोलो का मतलब होता है जैसे अकेला परफॉर्मेंस देते हो ना, आप सोलो देते हो। इस हिज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स का मतलब है उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी, सीमा नहीं है। मेमेंटो, मेमोरी में कोई चिन्ह दिया जाता है, जैसे कुछ ऐसे मैंने दे दिया आपको, है ना, तो आप उसको जब भी देखोगे रख के तो आपको लगेगा अच्छा हाँ मैम ने मुझे दिया है, तो वो मेमेंटो होता है, मेमोरी कराता है आपको उसका। पियानो, फोटो, डायनेमो, डायनेमो एक तरह का यंत्र है जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा किया जाता है। रेशियो मैथ्स में पढ़ते हो। एम्ब्रियो, जो भी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको एम्ब्रियो कहते हैं। जू, चिड़ियाघर। एंड ओएसिस, जो मरीचिका कहते हैं ना उसको, जहां पे पानी वगैरह मिलता है वहां पे रेगिस्तान में, उसको ओएसिस कहते हैं ना, है ना। इनका प्लूरल, अच्छा ओएसिस तो इसमें था ही नहीं यार, इसमें ओएसिस कहां से आ गया? इसमें ओएसिस नहीं है, ओएसिस दूसरे में, जिसमें जो लास्ट में ओ में खत्म होता है उसमें ईएस लगता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। देखो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। देख लिया? हाँ, इसमें आप लिखोगे ओएसिस का बेटा, वो वाला पॉइंट जो था ना वो यहां पर था, यहां से गलती से वहां शिफ्ट कर गया है। ओएसिस जरा सा एक वर्ड ऊपर नीचे होता है पूरा गड़बड़ हो जाता है। देखो थीसिस बेटा, थीसिस जब आप एमफिल वगैरह करोगे ना तो थीसिस लिखोगे। किसी एक टॉपिक पर बहुत लंबा कुछ लिखने को मिलता है, उसी को थीसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस बेटा ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस क्या है? एक ऐसा एजम्पशन जो मान के चलते कि हाँ ये हो सकता है, हालांकि प्रूव्ड नहीं है। एक हाइपोथेसिस था कि अर्थ शायद राउंड है,
क्योंकि इसकी परछाई अगर सूर्य ग्रहण वगैरह लगता है तो राउंड दिखता है, तो शायद राउंड है, लेकिन वो पता नहीं था कि राउंड है ना, अर्थ राउंड है। वो एक हाइपोथेसिस था जिसके बाद उस पर काम हुआ। बेटा यहां पे न्यूरो वर्ड जहां दिखे ना, आप समझ जाना आपके ब्रेन से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन होता है। एक मिनट रुको। हाँ, न्यूरॉन ब्रेन से रिलेटेड है, तो न्यूरोसिस बेटा एक ब्रेन का बीमारी है। बेसिस इस आधार, क्राइसिस परेशानियां जो आती हैं लाइफ वगैरह में, है ना। एनालिसिस आकलन करते हो, उसका विश्लेषण करते हो, एनालिसिस करते हो। और ओएसिस होता है बेटा, जिसको पता नहीं हिंदी में कहते हैं मरीचिका कहते हैं शायद। इसमें वहां पर है ना जहां पे थोड़ा ग्रीन एरिया होता है, थोड़ा पानी रहेगा रेगिस्तान में, उसको ओएसिस कहते हैं। इन सब में लास्ट में आई एस है, प्लूरल में सब में ई एस हो गया। देख लो, ये ऐसे नाउन्स है ये ऐसे नाउन्स है जो लास्ट में आई एस में खत्म होता है, प्लूरल में ई एस में खत्म होता है। हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स से ज्यादा, अभी मैंने एक साथ क्वेश्चन दे दिया फिर इन सब का मिला के। इल्यूशन बेटा, इल्यूशन वो सब अलग है, वो अलग है। यस प्रथम, फेनोमेनन ओ एन में खत्म होता है, सिर्फ दो वर्ड है ऐसे, फेनोमेनन, फेनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फेनोमेनन, फेनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ओ एन में खत्म होने वाले सिर्फ दो ऐसे शब्द है जिसमें ओ एन ए में चेंज कर जाता है प्लूरल में, है ना। आसान है, लेकिन इन दोनों में से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, इसीलिए कह रही हूं अच्छे से करो। अब आओ नेक्स्ट, जरा देखो तो इसको। चलो देखो, कुछ नाउन्स होते हैं जो यूएम में खत्म होते हैं। तुम सोच रहे हो बेटा, आप लोग क्या सोचे थे, एस ई एस लगा दो प्लूरल बन जाएगा, देख रहे हो, ऐसा नहीं है। एस ई एस लगा के प्लूरल बनता है, सबको पता है। जिसमें एस ई एस पहले से लगा है लेकिन वो सिंगुलर है, जिसमें एस ई एस लगा है और प्लूरल ही या प्लूरल ही रहेगा, उसका सिंगुलर नहीं बन सकता। इस जगह से क्वेश्चन आएगा ना, जिसमें एस ई एस नहीं लगा रहे हैं बल्कि लास्ट में यू एम है, ये यू एम हटकर ए लग रहा है,
सबको डेटा पता है, कुछ लोग डाटा बोलते, डाटा नहीं होता बेटा, ये डेटा होता है। सबको पता है डेटा, उसका सिंगुलर डेटम होता है। एजेंडा, एजेंडम। मेमोरेंडा का सिंगुलर मोमेरेंडम। आपके जो ओवरी होता है उसके अंदर ओवम होता है, प्लूरल ओवा। डिक्टम, डिक्टा। आप कहोगे मैम मीनिंग तो बताओ, नहीं बताऊंगी अभी, सुनो क्या ध्यान से। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको पता है, ठीक है। अब इसमें से जो मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगी, रुको अभी। लेकिन इसका कुछ ऐसा एक्सेप्शंस भी है। एसाइलम, फोरम, प्रीमियम, म्यूजियम, पेंडुलम, स्पेक्ट्रम एंड स्टेडियम। इनमें सिर्फ एस लगेगा, यूएम में खत्म हो रहा है। लेकिन यहां पर एक खाली स्पेक्ट्रम का दोनों है, स्पेक्ट्रम्स भी है, स्पेक्ट्रा भी है। आप कहोगे मैम इसका मीनिंग, बेटा इनके मीनिंग पर ही क्वेश्चंस आते हैं। आप सारा वर्ड्स देख लो, मार्क कर लो जिसका मीनिंग नहीं आता, और एक का भी मीनिंग नहीं आता कोई बात नहीं, अभी रुको मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा। चलो पहले आप क्वेश्चन करना शुरू करो, एक एक वर्ड जितना पढ़ाया भी सब क्लियर हो जाएगा। नरेंद्र थोड़ा सा सब्र रखो बेटा। प्रीति आप मुझे व्हाट्सएप करो। यस मोनू, यहां आप सिर्फ एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम में वो सब उतना तो आता है, वो लोग मान के चलते हैं। बनाते शुरू करो, बना दो बेटा, जो भी है मैं सब देख लूंगी अभी। अभी खाली आप बनाने की कोशिश करो, और जितने पीछे वर्ड्स जहां से मैंने क्वेश्चन कराना बंद कर दिया था, बस वही 3-4 रूल है ना, उसी को देखो। हो गया, चलो। देर आर मेनी हाइपोथेसिस, मैनी हो गया तो आई एस को ई एस में चेंज करना पड़ेगा। रिगार्डिंग द एज ऑफ अवर प्लैनेट, अर्थ के एज के बारे में लेके बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस है, एजम्पशंस है। यू विल फेस मैनी, मैनी के साथ बेटा मुझे प्लूरल नाउन चाहिए, तो क्राइटेरियन में याद है क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरिया हो जाता है।
ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें कई क्राइटेरिया है। फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, ये दो चीजें हैं, आर टू फेनोमेनन्स, नहीं, टू फेनोमेना फाउंड इन प्लांट्स ओनली। ये दो फेनोमेना है जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। अब आओ नेक्स्ट। थिंग्स टू बी कंसिडर्ड और डन इन अ मीटिंग आर पुट इन अ एजेंडा। एजेंडा का मीनिंग क्या है, पूछ सकते थे ना कि मैम एजेंडा का मीनिंग क्या है। बेटा एजेंडा का मतलब होता है जो हम मीटिंग में आज डिस्कस करने वाले। मान लो कोई कहेगा मेरा स्टाफ मैम 7 बजे मीटिंग है, तो मैं कहूंगी एजेंडा क्या है मीटिंग का, मतलब मीटिंग क्यों रखे जा रही है, पॉइंट्स क्या है, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग मीटिंग में। अब मान लो हमने ये 4 पॉइंट्स मीटिंग में डिस्कस किए कि बैच कैसे प्रॉपरली खत्म करें, न्यू बैच की स्टार्टिंग कब होगी, ये सब 4-5 चीजें हमने डिस्कस किया। अब मैं अपने पीए को कहूंगी कि देखो कुछ लोग मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, तो इसको अच्छे से समराइज करके लिख दो और मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। प्लीज नोट डाउन द मिनट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, इसको कहते हैं मिनट्स। जो आज मीटिंग हुई है, हो गई मीटिंग 8 बजे, मीटिंग खत्म, तो मैं अपने पीए को कहूंगी प्लीज नोट डाउन द मिनट्स। एजेंडा मीटिंग के पहले आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और मीटिंग के बाद जब उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है तो मिनट्स हो जाता है। मीटिंग के पहले एजेंडा, अब डिस्कस हो चुका, मीटिंग के बाद मिनट्स। ठीक है। अब प्लेस ऑफ और ग्रुप ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू, मान लो किसी हम मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो उसको हम फोरम कहेंगे, फोरम, यूएम, पीछे है ना फोरम वर्ड, देखे हो ना। लेकिन यही मीटिंग, जैसे हम लोग मान लो यहां पर 20-25 लोग बैठे हैं कि आज हम लोग कोविड में जो लोग मारे गए उनके बच्चे क्या करें, कैसे उनका एजुकेशन चलता रहे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं, तो हम लोग का ग्रुप क्या कहलाएगा, फोरम कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहां बैठ के भगवान का भजन करने लगे तो हमारा ग्रुप कहलाएगा कॉन्ग्रीगेशन। अब कहोगे मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, आप तो सिर्फ वोकैबुलरी सिखा रहे हो, है ना, यही तो है। अब उस ग्रुप में जितने वर्ड्स है, मोनू मिनट्स तो होता है बेटा, मीटिंग के बाद जब वो नोट डाउन हो जाता है ना पॉइंट्स, तब उसको मिनट्स कहते हैं बेटा। वो मिनट्स वो नहीं है, घंटे और मिनट वाला मिनट नहीं है। शेल्टर या रिफ्यूज का मीनिंग कौन सा है, एसाइलम। एसाइलम का मतलब है शरण, समझ में आया। फोरम का मतलब भाई ग्रुप जो किसी मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है और उसी ग्रुप जो डिस्कशन कर रहा है वो भगवान पर भजन करने लगा, तो वो कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा। ऐसा जगह जहां पे ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनको शरण की जरूरत है ना, वो एसाइलम है। क्यूरेटर किसकी देखभाल करता है, म्यूजियम की। क्यूरेटर देखभाल करता है म्यूजियम का। देखो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब बेटा सत्संग होता है, मैं बता तो रही हूं बार बार, सत्संग। और फोरम होता है मीटिंग, बस किसी मुद्दे पर डिस्कस करने की जो मीटिंग होता है वो फोरम होता है। ठीक है, ऐसा फोरम जहां पे हम अपनी बात रख सके, हम बता सके कि भाई देखो फीमेल फीटिसाइड, मादा भ्रूण हत्या प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो फोरम होता है। म्यूजियम की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्यूरेटर कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैम जो जहां पे क्रिकेट मैच होता है वहां के भी जो ग्राउंड को क्योर करते हैं उसको क्यूरेटर कहते हैं। बेटा क्रिकेट मैच, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब में ऐसे वर्ड्स आए हैं ना,
वो सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश से ही उठाए गए हैं। प्रज्वल ने बिल्कुल सही पहचाना, ये सब तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही पहचाना। अरविंद, मैं सब चैट पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अब आप लोग का चैट का जवाब दूं ना बेटा एक एक का, तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगी, समझे। रिलीजियस टीचिंग्स बेटा आपको पता ही नहीं तक चला, क्योंकि मैंने मीनिंग ही नहीं बताया। डिक्टा, डिक्टा क्यों लिखा बेटा, टीचिंग्स है। अगर टीचिंग्स में से एस हटा देते तो डिक्टम हो जाता, यानी डिक्टम का मतलब रिलीजियस टीचिंग्स। बेटा एसाइलम में पागल लोग नहीं रहते हैं प्रज्वल, मेंटल एसाइलम में पागल लोग रहते हैं, मेंटल एसाइलम में पागल लोग रहते हैं, ठीक है, क्लियर। डिक्टा का मतलब जो रिलीजियस टीचिंग्स है, यानी धर्म ग्रंथ के बारे में जो पढ़ाए जाते हैं ना, धर्म ग्रंथ, उसको डिक्टा कहते हैं। 7 रंग का क्या होता है, स्पेक्ट्रम। और 12th में आप सोच के बता पाओगे क्या आएगा, सोच के बता पाओगे। बेटा नाउन चैप्टर तो तुरंत खत्म कर देते हैं टीचर्स, बोलोगे मैं तुरंत खत्म कर दूंगी, बोलो। पक्का मोनू, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन खाली इसका प्लूरल बना दोगे। सुनो, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है 7 रंग का समूह। मैं कहूंगी यार आर्टिकल 370 में ना 70 प्रकार के तो व्यूज देख रहे थे लोगों के, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, हटा के बिल्कुल संविधान का सत्यानाश कर दिया। कोई कह रहा है बिल्कुल हटाना चाहिए था, ये गलत था संविधान में, 2 संविधान कैसे हो सकता है। अरे यार इतने सारे व्यूज, यानी स्पेक्ट्रा ऑफ व्यूज या स्पेक्ट्रम्स ऑफ व्यू, ठीक है। स्पेक्ट्रा यानी मैं प्लूरल की बात कर रही हूं। अब कहोगे मैम 7 रंग की बात हो रही है आप स्पेक्ट्रम में, बेटा 7 रंग को स्पेक्ट्रम कहेंगे तो दुनिया भर के व्यूज को भी तो कहेंगे, रंग बिरंगे व्यूज देखने को मिले, यानी इतने प्रकार के व्यूज। स्पेक्ट्रा नहीं कह सकते या स्पेक्ट्रम्स नहीं कह सकते, ठीक है। बेटा नाउन कब तक चलेगा, अभी चलेगा, इसके बाद जानते हो आपको एक 4-5 क्लास का एक वीडियो भी लोड करूंगी मैं, जिसमें कंफ्यूजिंग नाउन है। आप कहोगे मैम कंफ्यूजिंग नाउन और भी है क्या, हाँ भाई, अभी तो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इसके बाद कंफ्यूजिंग नाउन भी आएगा, वो कौन पढ़ेगा, हाँ। उसका एक वीओडी है छोटा सा 3-4 क्लासेस का, वो लोड करूंगी मैं। अब आओ फिर से कहोगे ये क्या नया पॉइंट, प्लूरल बनाने का एक और तरीका लो। बेटा क्यूरेटर होता है जो किसी म्यूजियम की देखभाल करता है। आपको पता है ना, झाड़ू पोछा लगा देने से नहीं चलता म्यूजियम, उसमें आपको पता होना चाहिए किसको प्रिजर्व करने के लिए कैसी चीजें का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभिषेक मेरा काम ही है बेटा। आयुष मैंने कहा पिच का जो क्यूरेटर होता है वो अलग चीज है। हर्ष अब आएगा बेटा, आने वाला है वो। यस नाउन सबका बाप है बेटा। देख लिया, अब सुनो,
यस हर्ष कर दो। सुनो, क्लॉथ का प्लूरल क्या है बेटा? क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स। अब कहोगे दो दो प्लूरल, डिफरेंस क्या है भाई? क्लॉथ में अगर एस लगाओगे ना तो एक कपड़ा का टुकड़ा का दो कपड़े के टुकड़े हो गए क्लॉथ्स। लेकिन अगर उसको हम सिलवा लिए ऐसे तो ये क्लोथ्स बन गया, सिला हुआ क्लोथ्स। अगर सिला हुआ है, मैं इतना कपड़ा का इतना टुकड़ा फाड़ के निकालूं तो क्लॉथ, दो जगह से निकाल दूं तो क्लॉथ्स हो गया। ठीक है। डाई, डाई का मतलब तो मरना होता है। मैं कहूंगी नहीं, डाई मैं नाउन के रूप में लगा रही हूं, तो बोलोगे भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, पहले इसका प्लूरल बताओ। मैं कहूंगी ऐसे है, डाई डाइज, तो कहोगे अच्छा इसका मतलब है सांचा और सांचे। जैसे किसी चीज में डिजाइन बनाते हैं, है ना, कोई चीज में डिजाइन छापने के लिए क्या करते हो? डाई का इस्तेमाल करते हो। जैसे केक्स बिस्किट्स वगैरह में कभी स्माइली का ऐसा बना देते हो मुंह, तो डाई से तो बनाते हो, है ना। मैं कहूंगी नहीं नहीं, डाई डाइज मेरा मतलब है DIE DIC। कहोगे अच्छा ये एक पासा है जिससे आप लूडो खेलते हो, और ये पासे DIC, ये हुआ। ठीक है। ब्रदर, अब ब्रदर का प्लूरल दो है, क्या मतलब? अगर मैं, मेरा एक भाई है तो मैं कहूंगी आई हैव वन ब्रदर। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। देखो, ब्रदर ब्रदर्स। लेकिन अगर मैं ब्रिदन कहूंगी तो कहोगे ब्रिदन का मतलब, जैसे गुज्जर लोग कहते हैं हम लोग भाई भाई हैं, सारे जाट भाई हम लोग भाई भाई है ना, मुस्लिम सारे भाई भाई। ये भाई कहां से बन गए यार? तो बोलोगे मैम एक ही जाति के लोगों में थोड़ी सी ज्यादा ही नजदीकी होती है, वो ज्यादा ही एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे को भाई के रूप में लेते हैं। ओके, तब वो ब्रिदन कहते हैं। ब्रिदन हो गए पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, सेम कास्ट, सेम रिलीजन। तो फिर वो एक बंदा तो क्या कहेगा? कहेगा ये मेरा भाई है। यानी ब्रदर का प्लूरल ब्रिदन कहोगे तो ऐसे लोग या ऐसा व्यक्ति होगा जो एक ही कम्युनिटी का होगा। इंडेक्स, अगर आप किसी फॉरेन राइटर का बुक देखोगे ना तो लास्ट में देखोगे चैप्टर्स के नाम और कौन कौन से पेज में उससे रिलेटेड दिया गया है। अब जैसे मान लो मुझे पढ़ना है कैन, मैं कहूंगी मैं कैन का पूरा डिटेल पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी आगे तो इंडेक्स नहीं होता है, आगे कंटेंट्स होता है। कंटेंट्स में तो चैप्टर मॉडल्स लिखा हुआ है, तो मैं खोजूंगी पीछे। अच्छा कैन कहाँ कहाँ है? पेज नंबर 9, 15, 21, 137, 185। अच्छा इतनी जगह कैन है, तो मैं हर पेज में कैन का डिटेल पढ़ लूंगी, हो गया मेरा कैन खत्म। तो इंडेक्स हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स क्या है? लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। यहां तक कि चैप्टर्स के अंदर के जो चीजें हैं ना उसका भी लिस्ट होता है, लेकिन ये बुक के अंत में होता है। अगर आप कहोगे मैम बुक के शुरू में भी तो चैप्टर का नेम होता है, बेटा उसको कंटेंट्स कहते हैं। यानी सेम मीनिंग लिखना, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, ये बिगिनिंग ऑफ अ बुक होता है। सेम वर्ड सेम डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, वो कंटेंट्स होता है। देखो इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस अगर हुआ तो ऐसे ही कई लिस्ट्स हो गए, लेकिन अगर इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस हुआ तो बेटा आप मैथ्स में पढ़ते हो ना सर्ट्स एंड इंडिसेस, वही है ये। हो गया? चलो अब हम लोग यहां से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 104 जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब हम लोग वो कैब में चलते हैं। हम लोग 11 नंबर वो कैब देखो खत्म हो गया था हमारा।
चलो 32 से शुरू करना है मुझे अब। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे पास एक गाड़ी है ना, दोनों मेरे पास। तो मैं घोड़े को आगे लगाऊंगी, गाड़ी को पीछे लगाऊंगी। घोड़ा सरपट लेके गाड़ी को भागेगा, राइट, है ना। आप सुनो, मैं अपने गाड़ी के आगे घोड़े को ना लगा के मैं गाड़ी के पीछे घोड़े को लगा दूंगी। घोड़ा भी कहेगा किस गधे के पास मैं आया हूं काम करने को, है ना। क्योंकि आप घोड़े को आगे लगा रहे हो तब तो ठीक है, दौड़ेगा। लेकिन गाड़ी के पीछे घोड़े को लगाओगे, कहेगा मैं ढकेलूं क्या, वो सोचेगा मैं किस गधे के पास काम कर रहा हूं। इसका मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन रॉन्ग ऑर्डर में काम कर रहे हो आप। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर और सीक्वेंस। जैसे एक बार छोटी सी बच्ची कहती है कि उसके पापा ने पूछा उससे कि तुम बड़े होके क्या करोगी, तो कहती है मैं बड़ी होके मम्मी बनूंगी, नौकरी करूंगी, शादी करूंगी। तो उसके पापा ने कहा भाई सब करना लेकिन सही क्रम में तो करना। पहले मम्मी बनोगी, फिर नौकरी करोगी, फिर शादी करोगी। पहले नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर मम्मी बनो। दैट मीन्स द स्मॉल गर्ल वॉज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना। नेक्स्ट आओ, एक और इडियम है डार्क हॉर्स। क्या है सुनो। डार्क हॉर्स ऐसा हॉर्स होता है पता ही नहीं चलता है यार ये जीतेगा, उस पर कोई पैसा लगाए ना लगाए और वो जीत गया यार, अनएक्सपेक्टेड जीत गया। ये तो बिल्कुल डार्क में था, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, तो डार्क हॉर्स हो गया। उसी तरह से क्लास में कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा लड़का रहता है जो चुपचाप बैठे रहता है, ना किसी से बातचीत, ना कोई बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, मीडियोकर है और लाइफ में बहुत आगे निकल जाए। तो क्या कहोगे? स्कूल का कोई फ्रेंड को देख के कहोगे ही इज अ डार्क हॉर्स ऑफ माई बैच, ही इज अ डार्क हॉर्स ऑफ माई स्कूल। भाई बहुत आगे निकल गया, किसी को पता ही नहीं था इतना आगे निकल जाएगा। अ ट्रोजन हॉर्स, बेटा ट्रोजन हॉर्स एक कहानी से बना है, एक ग्रीक स्टोरी से बना है। उसमें द सिटी ऑफ ट्रॉय में हुआ क्या, जब हमला किया गया तो सिटी ऑफ ट्रॉय का इतना मजबूत दरवाजा था, इतना मजबूत किला था वो, कि उसको भेद नहीं पाया उसका दुश्मन। क्योंकि पहले के जमाने में भेदने के लिए जो चीजें हो सकती थी उससे बचा के तो वो रख लिया था, है ना। वो भेद नहीं पाया। जब वो भेद नहीं पाया तो राजा ने कहा कि एक काम करो, उनको कहलवा दो कि भाई हम लोग हार गए, हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो रहा, नहीं टूट रहा है। तो एक काम करो, ये जो घोड़ा है ये उनको बोलो कि भाई आप लोग के क्या के लिए, गिफ्ट के लिए ले जाइए अंदर, ठीक है। तो उसके बाद उन लोग चले गए। तो घोड़ा देखा, कहा कि चलो बहुत शानदार लकड़ी का बना हुआ बहुत सुंदर सा घोड़ा है, हम लोग इसको ले जाके अपने अंदर राज्य में एकदम चौराहे पर रखेंगे जहां से सब लोग देखेंगे, देखो ये सिंबल होगा कि हम लोग जीत गए। ऐसा कुछ कहानी था, ठीक है। उसके अंदर, उस बड़े से घोड़े के अंदर 2-3 सैनिक छुप के बैठे हुए थे, जो रातों ही रातों में अंदर से दरवाजा खोल दिया और सारी पूरी सेना आके पूरी सिटी ऑफ ट्रॉय को खत्म, बर्बाद कर दिया, एकदम जला के बर्बाद कर दिया। तो ट्रोजन हॉर्स ऐसा व्यक्ति होता है जो शुरू में तो हार्मलेस दिखता है लेकिन बहुत घातक साबित होता है। वो पूरे के पूरे उस कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देता है। वन हु सीम्स हार्मलेस बट प्रूव्स टू बी वेरी हार्मफुल लेटर। और ये ऐसा भी होता है जो जिसका रियल इंटेंशन मालूम नहीं पड़ पाता। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, समवन और समथिंग इंटेंडेड टू डिफीट यू फ्रॉम विद इन, यूजुअली बाय डिसेप्टिव मीन्स, धोखा से अंदर से घात करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर था कोई बैठा हुआ, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था, है ना। ट्रोजन हॉर्स का यही मतलब है, छिपा हुआ दुश्मन। अ स्टॉकिंग हॉर्स, बेटा स्टॉकिंग में स्टॉक वर्ड है। अगर यहां पे एक वर्ड आप देखोगे स्टॉक, स्टॉक का मतलब, स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना। तो स्टॉकिंग हॉर्स ऐसा व्यक्ति होता है
जो किसी का छिप के पीछा कर रहा है। आप कैसे छिप के पीछा करेगा? सुनो, हॉर्स के बीच में जाना है, मैंने हॉर्स का मुखौटा पहन लिया, हॉर्स के बीच में चली गई मैं भी घास चल रही हूँ और देख रहे सारे हॉर्सेस मुझे तो देख के भागेंगे नहीं। क्यों? इसलिए देख के नहीं भागेंगे कि उनको लगेगा अच्छा ये भी तो घास चल रहा है, भी तो घोड़ा है। अब बस मौका पाते ही हम उस एक घोड़े को पकड़ेंगे, जान से मारेंगे या कब्जा में करेंगे और लेकर चले जाएंगे, है ना? तो स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब है ऐसा पर्सन या थिंग दैट इज यूज्ड टू कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, अपना रियल इंटेंशन छिपाता है वो। इंटेंशन मतलब इरादा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे स्टॉकिंग हॉर्सेस होते हैं जिसको सभी देश अपने जासूस बना के दूसरे देश में भेजते, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे में जासूस भेज देते थे, चलो चलो कोई बात नहीं, तुम भी तो हिंदू लग रहे हो, तुम भी मुसलमान लग रहे हो, जाके क्या करता था, कान छिदा लिया, मुस्लिम जैसा दिखने लगा, है ना, भेज दिया जाता था कि जाओ वहां पर, कोई पहचानेगा नहीं तुमको। अब बेचारे चाइनीज, ये तो कहीं जा पहचान लिए जाएंगे, इनका तो शक्ल में ही पहचान में आ जाएगा उनका। फिर वो क्या किए, तभी तो बेचारे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप किए कि भैया हम लोग वहां घुसेंगे पकड़े जाएंगे, तो ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिसको वहां जाए बिना भी हम लोग उसका जासूसी कर सके। सो ऐसा बहुत स्टॉकिंग हॉर्स होते हैं जो एक दूसरे के देश की जासूसी करते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अब अगर आप मुझे कहोगे कि मैम ये नोटिस जरा देखना सही है क्या, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं एसएससी के साइट में जाऊंगी या मैं आईबीपीएस के साइट में जाऊंगी और उसके बाद वहां पर देखूंगी क्या ये नोटिस है वहां पे। अगर देखूंगी कि हाँ नोटिस है तो मैं कहूंगी यस इट इज जेन्युइन, इट हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। यानी जो जेन्युइन ऑथेंटिक जो सोर्स है वहां से आया है, यानी एसएससी के साइट में है, आईबीपीएस के साइट में है, इट हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मम्स प्लूरल तो सिंगुलर है ना यार पियांशु, तब से उसके पीछे पड़े हो। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब विश्वसनीय स्रोत। देखो देखो खाली हॉर्स से है, पहले तो अधिकतर हॉर्स से है। देखो गेट ऑन वंस हाई हॉर्स। अब हॉर्स के ऊपर चढ़ गए हम और चढ़ के बैठ गए, नीचे सब छोटे दिख रहे यार, सब दो कौड़ी के लोग हैं। देखो ना मैं एकदम तो, है ना, मैं एकदम तो, और सब लोग दो कौड़ी के लोग हैं। देखो सब नीचे मेरे से, है ना। क्या फील कर रही हूं मैं, एकदम घमंड फील कर रही हूँ। तो आप कहोगे मैम इज ऑन हाई हॉर्स नाउअडेज, मतलब समझ में आया कि तुम तो बहुत ज्यादा अपने आप को घमंडी हो गई है मैम। सो मैम इज ऑन हाई हॉर्स नाउअडेज, शी हैज टर्न्ड एरोगेंट, अपने आप को बहुत सुपर समझती है। शी हैज बिकम सुपरसीलियस, अपने आप को सुपर समझने वाला, सुपरसीलियस। और सिनोनिम लिखोगे तो लिखो हॉटी। ये सब घमंडी हो गया, है ना। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो पोलाइट, डाउन टू अर्थ, देखो हम्म हम्म हाँ वेरी गुड। कंसीटेड पहले बताया हुआ है ना, एक कंसीटेड, ये सिनोनिम है। कंसीटेड का मतलब ही घमंडी। ठीक है, और इसका एंटोनिम है पोलाइट, डाउन टू अर्थ, हम्बल, विनम्र जो होता है, मॉडेस्ट, ये सब एंटोनिम है इसका। देखो घमंडी का एंटोनिम। ठीक है, नार्सिसिस्ट बेटा होता है जो अपने आप को पसंद करता है, घमंडी की बात नहीं है।
होल्ड वंस हॉर्स। अब सुनो ध्यान से, तुम बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, कहोगे अगर मान लो मैं एकदम लगातार बोले जा रही हूं और आगे बढ़ाते जा रही हूं, बढ़ते जा रही हूं, कहोगे आप क्या, मैम प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस या होल्ड योर हॉर्स, रुको तो, कहते हैं ना जो रुको तो, भाई 1 मिनट रुको तो, पहले मेरी बात तो सुन लो, है ना, उसको कहते हैं टू होल्ड योर। वंस का मतलब बेटा किसी सामने वाले को कह रहे हैं अगर हम, तो यू को योर बोलेंगे ना, तो आप क्या बोलोगे, मैम होल्ड योर हॉर्स। मतलब होल्ड योर हॉर्स का मतलब होता है कि भाई रुको तो, 1 मिनट के लिए रुकिए तो सही। वेट अ मोमेंट और बी पेशेंट, कब, ऑफन बिकॉज यू आर मूविंग और टॉकिंग टू क्विकली एंड थॉटलेसली, लगातार जल्दी जल्दी बोले जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हॉर्स ट्रेडिंग। बेटा हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले जमाने में हॉर्स की ट्रेडिंग की जाती थी, यानी हॉर्स खरीद के लाया जाता अरब से, है ना, और यहां बेचा जाता था, मतलब एशियन कंट्रीज में बेचा जाता था, अरब से लाके इंडियन ये जो राजा वगैरह होते थे उसमें बेचा जाता था। अब होता क्या था कि अगर एक बहुत सुंदर घोड़ा आया तो राजा लोगों के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, उन लोग क्या करता था ना, आपस में ही एकदम लंबी बड़ी बड़ी बोली लगा देता था, जो सबसे बड़ी बोली लगाया वही ले गया हॉर्स। तो हॉर्स ट्रेडिंग मतलब हॉर्स का व्यापार हो गया। लेकिन आजकल तो ऐसा चलता नहीं है, लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हॉर्स क्यों खरीदेगा। तो आज हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, देखते हो कभी कभी आप पार्लियामेंट में, है ना, पता चलता है कि पूरा का पूरा 7-8 एमएलए टूट के किसी और पार्टी में शामिल हो गया। अरे भाई क्यों, कैसे शामिल हो जाएगा कोई, तो उनको खरीद लिया जाता है। सो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है हॉर्स एंड श्रूड, बहुत धूर्त की तरह बार्गेनिंग, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। मतलब भाई आपको 5 करोड़ रुपया देंगे, मिनिस्टर पद आपको देंगे, कोई भी मिनिस्टर पद दे देंगे आपको, अच्छा सा मिनिस्टर पद, आ जाइए हमारे पार्टी में और 5-6 लोगों को लेके आइए, सबको हम 3-3, 4-4 करोड़ रुपया दे देंगे, बस 7 लोग एक साथ शिफ्ट करके। व्हाट इज दैट, हॉर्स ट्रेडिंग, बार्गेनिंग। नहीं भाई 5 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 10 करोड़ और मंत्री पद दे रहे हो तो बताओ, यही तो बार्गेनिंग है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, कहते हैं ना दान में मिली बछिया के मुंह के अंदर नहीं, दांत नहीं गिनते। मतलब भाई एक तो तुम्हें मुफ्त का मिल गया सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आपको मुफ्त का मिल रहा है, और अब क्या कर रहे हो, अब उसका मुंह खोल के देख रहे हो, हाँ घोड़े के दांत कितने हैं। अरे भाई मुफ्त में मिली हुई चीज, एक कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, भीख में मिल रहा है तुम चुनोगे, इतनी औकात। बेटा वो कैप का बुक अब थोड़ा सा बच गया, रुक जाओ, है ना। टू क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, इसे कई बार होता है जब आपको गिफ्ट मिलता है तो शांति से रख लो, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। टिल द काउ कम्स होम, बेटा काउ को, अगर अपने आप काउ घर आ जाए तो उसके पीछे एक चराने वाले चरवाहा को रखने की जरूरत है क्या, नहीं ना। अब सुनो, इसका ही मतलब हुआ टू टिल द काउ कम्स होम, यानी अपने आप तो कभी नहीं आएगा। अगर आप कहोगे कि मैम कब तक आएगा ये आपका टेस्ट पेपर कब तक रिलीज होगा, मैं कहूंगा टिल द काउ कम्स होम, मतलब पता नहीं कब, अनंत समय तक भी हो सकता है, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कब तक, टिल द काउ कम्स होम मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम। बेटा इसके बाद आपका क्लास है, इसलिए मैं यहीं छोड़ रही हूँ आज इसको, इसमें 4-5 ही बच गए हैं बस।